हेलो बच्चों, वेलकम टू पुष्पाज क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर का संज्ञा बताऊंगी कि संज्ञा क्या है। अब आप लोग ऐसे तो आप जानते होंगे कि नाम वाले जो शब्द होते हैं उसे हम लोग संज्ञा करते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, लेकिन जो है सो नाउन जो है सो आप अपने आसपास देखिए कि कितने सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ की, हर वस्तु का भी नाम है। जो भी आपके सामने है, अगल बगल जो भी है, जहाँ भी देखेंगे तो हर हर वस्तु का कुछ ना कुछ नाम है। तो ये नाम वाले जो शब्द जो है सो वो क्या कहलाते हैं? आपको संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, आपके पास नोटबुक है, पेन है, डेस्क है, टेबल है, चेयर है, तो ये सारे वस्तुओं के कुछ ना कुछ नाम है। तो वो सब आपके आसपास मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, जो भी है सब आपके जो है सो उनके कुछ ना कुछ नाम है। ये सब नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। और इंग्लिश में हम लोग जिसे बोलते हैं नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अब मैं आपको डिफिनीशन थोड़ा सा बताती हूँ कि किसी व्यक्ति, जैसे आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, या भाव। भाव मतलब आप लोग समझे, भाव किसको कहते हैं? फीलिंग्स। फीलिंग्स के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको देखिए, आपका कलम हो गया, बालक हो गया, हंसना हो गया। हंसना क्या है? फीलिंग्स। ठीक है, वो हो गया, मेज हो गया जिसे आप लोग टेबल कहते हैं। फिर कोई जानवर है, मान लीजिए घोड़ा है, गाय है, पक्षी है, तो ये सारी चीज़ें जो है सो क्या कहलाती हैं आपको? इसी तरह हम लोग इत्यादि मतलब एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग स्थान का भी, स्थान का मैं नाम लिखना भूल गई। जैसे कि आपको दिल्ली हुआ, तो वो जो है सो क्या हो गया? आपको स्थान का नाम है। तो ये सारी चीज़ें जो है सो आपको संज्ञा कहलाती हैं। अब आप संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के आपको जो है सो 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ये 5 प्रकार होते हैं, मतलब 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? तो नाउन जो है सो 5 टाइप्स के होते हैं। ये पहला हो गया आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप सोचेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है कि किसी का पर्सनली, जैसे कि आपका नाम, मान लीजिए कि आपका नाम है श्याम, तो आपका पर्सनली आप एक लड़का हैं, आपका नाम है श्याम, लड़का हो गया आपको जातिवाचक संज्ञा। लेकिन आपका पर्सनल नाम क्या है? तो वो है, नाम है सो श्याम है। तो ये श्याम क्या हुआ आपको? ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे पुस्तक है, पुस्तक सारा पुस्तक है, तो सारा पुस्तक आपको हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन आप किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष पुस्तक का नाम लेते हैं, जैसे कि हम लोग नाम लिए भगवत गीता, तो भगवत गीता जो है सो क्या है? जैसे हम लोग नाम लिए भगवत गीता। ठीक है, तो भगवत गीता जो है सो हम लोग किसी पार्टिकुलर बुक का नाम लिए, तो ये पार्टिकुलर बुक जो है सो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा।
अब स्थान है, अब स्थान जैसे है तो वो आपको स्थान के भी स्थान है तो उसका नाम लिया आपने, तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हम पार्टिकुलर किसी जगह का हम नाम ले लेते हैं, जैसे पहाड़ है, पहाड़ में अगर हम माउंट एवरेस्ट का नाम ले लें तो वो माउंट एवरेस्ट क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो किसी भी पर्सनली किसी चीज़ का हम नाम ले लेते हैं तो वो हमारा जो है सो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। समझ गए? अब जैसे अब दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है बच्चों, जैसे कि उसका उसका किसी का पर्टिकुलर हम किसी का नाम नहीं लेते। जैसे लड़का है तो लड़का कोई भी है, आप लड़का नाम ले लिए। फिर जैसो देश है, कोई भी देश आप किसी भी कंट्री का आप नाम ले लिए तो वो जैसे स्थान का हुआ, तो उससे आपको वो पता नहीं चल रहा है कि किसका हम पार्टिकुलर नाम, ये आपको कॉमन हो जाता है। जैसे नदी है, अब कौन सी नदी है ये आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन जैसे नदी हम जैसे नाम ले लिए नदी, ठीक है, तो ये नदी हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर हम गंगा नाम ले लें तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि मैंने एक पार्टिकुलर एक विशेष नदी का नाम ले लिया। ठीक है, अब है लड़का, जैसे लड़का है तो आपको ये बता ही चुकी, तो आपको इसमें किसी पार्टिकुलर या विशेष का हम नाम नहीं लेते, ये आपको कॉमन हो जाता है। तो उस केस में ये हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा से हम क्या समझते हैं, किसी की फीलिंग्स हुआ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाव का हमको पता चलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा में बताते हैं, भाववाचक संज्ञा बताते हैं। उससे आपको जो है सो आपको उसका फीलिंग्स का, उसकी एक्सप्रेशन का आदि का पता चलता है। जैसे हुआ कि हंसना, हंसी, ठीक है, ये एक है भाव। उदासी, ये भी एक जो है सो क्या हो गया, आपको फीलिंग्स है। अब बोले खेत है, वहाँ कितनी हरियाली है, तो हरियाली भी आपको जो है ना एक फीलिंग हुआ, तो ये जो है सो आपको जो है सो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आपको मतलब इमोशंस का, किसी के इमोशंस का आपको पता चलता है। अब है आपको समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या है बच्चों, समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब क्या होता है, ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप का आपको जैसे कि पता चलता है उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि आप लोग कक्षा में बैठे हैं क्लास में, तो क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चों का एक ग्रुप है, तो वो कक्षा क्या हो गया आपको, समूहवाचक संज्ञा। अब सेना की टोली रहती है, सेना आर्मी का, तो आर्मी का क्या हुआ, ग्रुप रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे कि आप लोग देखेंगे कि वो फलों का गुच्छा रहता है, जैसे ग्रेप्स का, अंगूर का गुच्छा हुआ, केला का गुच्छा बंडल हुआ, तो ये गौर जो इसको बोलते हैं, तो वो सब आपको जो है सो क्या हुआ कि समूहवाचक हुआ। जैसे जानवर एक समूह में रहते हैं, चाहे मेला आप लोग जाते हैं घूमने, तो मेला में देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, तो वो सब क्या हुआ हो जाता है, आपको समूह हो जाता है। तो वहाँ पर जो है सो आपको ये सब समूहवाचक जो ग्रुप में जो रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं, जैसे दल हुआ नेता का या किसी बच्चों का दल हुआ, किसी पर्पस के लिए हम लोग जाते हैं ग्रुप बनाकर, जैसे घूमने गए हम लोग बच्चों के ग्रुप के साथ, तो वो क्या हुआ, एक दल हो गया। ठीक है,
और गुच्छा हुआ, जैसे फूलों का गुच्छा हुआ आपको, तो वो सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा में आता है। अब नेक्स्ट है अब हमारा पांचवा, लास्ट कौन सा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से आप लोग क्या पता चलता है कि वो चीज़ें जिससे हम, जिसका फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको जो है सो नाप तोल कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, और उससे जो है सो उसको कहते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि आप जो है सो सोना है, सोना से ज्वेलरी बनती है, तो उसका क्या होता है कि फॉर्म चेंज हो जाता है, तो वो सोना जो है सो क्या हुआ कि आपको द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे दूध है, मिल्क, मिल्क से दही बनता है, तो दही का क्या हुआ कि हम फॉर्म चेंज कर सकें। अब वुड है, लकड़ी, लकड़ी का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, तो ये सब क्या होगा आपको द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे कि अब पानी है, घी है, ऑयल है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको जो है सो उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, उसको तौल सकेंगे, नाप सकेंगे, तो वो सारी जो चीज़ें आती है उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में डालते हैं। अब जैसे सोना, मैं बताई पहले, सोना हुआ, घी हुआ, दूध हुआ, फिर चावल हुआ, चावल को हम लोग कुकिंग करते हैं ना, फिर चावल का राइस भी बनाते हैं। ये सब आप चीज़ें देखेंगे तो ये सब के फॉर्म चेंज हो रहे हैं, इनके मेजरमेंट कर सकते हैं आप, फिर उसको जो है सो वो उसका वेट भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो आप लोग को एक बार मैं क्विक रिवाइज करा देती हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब वो आपको इंग्लिश में बोल दी, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, अब जैसे है उसका एग्जाम्पल, जैसे कलम हुआ, बालक हुआ, हंसना, मेज, गाय, पक्षी। अब दिल्ली जो स्पेस है, प्लेस है, किसी प्लेस का हम जो नाम ले लिए, तो फिर क्या हुआ कि वो जो है सो प्लेस का नाम होता है, तो वो सब संज्ञा में आए हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा जैसे आपको 5 प्रकार के होते हैं। एक हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि किसी किसी चीज़ का हम पार्टिकुलर नाम ले लेते हैं, तो वो जो है सो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो किसी बच्चे का हम पर्टिकुलर नाम ले लिए, या किसी बुक का हम पर्टिकुलर नाम ले लिए, या किसी स्थान का नाम ले लिए, तो किसी भी चीज़ का हम पार्टिकुलर नाम ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जातिवाचक संज्ञा हो जाता है जो कॉमन है, तो किसी पार्टिकुलर चीज़ का हम नाम नहीं ले रहे। जैसे नदी है, तो नदी कॉमन है, कोई कौन सी नदी है आपको ये पता नहीं चल रहा है कि गंगा का नाम लिए कि यमुना का नाम लिए, तो आपको ये पता नहीं चल रहा है। ये नदी से आपको पता चलेगा कि कोई भी नदी है। लड़का, कौन लड़का आपको नहीं पता चल, किसी पार्टिकुलर हम बच्चे का हम नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये आपको हो गया जातिवाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा से हमें क्या पता चलता है, हमारे फीलिंग्स, इमोशन जो बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे हंसी हुआ, उदासी हुआ, हरियाली हुआ, खुशी हुआ, फिर ये सारी चीज़ें जो है सो हमारे फीलिंग्स को बताते हैं, तो ये क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है आपको, इससे आपको ग्रुप, समूह से क्या मतलब होता है आपको, ग्रुप, ग्रुप। ठीक है, तो आपको ग्रुप्स का जिससे पता चलता है, जिस वर्ड से, तो उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा है, कक्षा में बच्चों का ग्रुप है, सेना है, सेना में आर्मी का ग्रुप है, कोई दल है, जैसे बच्चों के दल है, घूमने गए या किसी पर्पज से, खेलने के पर्पज से दल बना, तो वो सब फ्रूट्स का गुच्छा हुआ, या फिर आपको फ्लावर्स के गुच्छे में, फूलों के गुच्छे में, तो ये सब क्या है, समूहवाचक में आएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मतलब जिससे आपको मेजरमेंट कर सकें, जिसे नाप सकें, उसको तौल सकें, या उसका फॉर्म आप चेंज कर सकें, ये सारी चीज़ें जो हैं सो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती। जैसे सोना है,
सोना से ज्वेलरी बनता है। तो सोना का हम लोग क्या करते हैं, उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं। घी है, घी को आप लोग मेजरमेंट कर सकते हैं ना, वेट कर सकते हैं, वॉल्यूम उसका निकालते हैं। दूध का भी वॉल्यूम निकालते हैं, दूध का फॉर्म भी आप चेंज करते हैं। दूध से मम्मा बहुत सारी चीज़ें बनाती है ना, पनीर बनाएगी, दही बनाएगी और बहुत स्वीट सब बनाती है। तो ये सारी चीज़ का फॉर्म चेंज हुआ। चावल, चावल को हम लोग पकाते हैं, इसका राइस बनाते हैं। मतलब ऐसे ही आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसपास में ही देखें, घर में, स्कूल में, कहीं भी आप देखें, आसपास में ही देखें तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो आपको जो है सो वो आप देखेंगे कि वो आपके सारे जो जितने भी टाइप्स हैं वो सारे आपको आसपास में ही एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों, बाय।